बहुत शुभकामनाएं। आपका एक शोरूम और बांद्रा ईस्ट में ओपन हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? लिबास क्या ये पहला शोरूम है या और कहीं भी इसकी ब्रांच है? सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोग आए यहाँ पर पूरा कवर कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो एम लिबास का ये शोरूम है ये बहुत पहले से यहाँ पर है, मगर ये नया ब्रांच हम लोग ने पूरा बनाया है यहाँ पर। और हमारा अहमदाबाद में पूरा फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो हम लोग बहुत सालों से कस्टमर के साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और उनके दिल में अपनी एक जगह बनाया हुआ है। तो ऐसे ही आगे भी हम लोग काम करेंगे, कस्टमर के दिल में और जगह बनाएंगे और बहुत अच्छा लगता है होते हैं और वो खुश होते हैं, उनका बिजनेस ग्रो होता है हमारे साथ साथ, तो हमारे को बहुत खुशी होती है, एक एनर्जी लेवल आता है बहुत ही अच्छा। तो बस ऐसे ही हम लोग काम करते रहेंगे। हार्डवर्क हमारी टीम है, बहुत मेहनत करती है, साथ में हम लोग सब बहुत एक फैमिली की तरह काम करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये विकास भाई है बेंगलोर से, मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड है जो सालों से हमारे साथ में जुड़े हैं और बहुत अच्छा रिलेशन है। तो विकास भाई जुड़े इन द सेंस पार्टनर यानी इनका भी बिज़नेस है, यही है होलसेल का बेंगलोर में। और अभी इन्होंने चेन्नई में एक ब्रांच ओपन की है और एक दिल्ली में है। तो बहुत हार्ड वर्क है और बहुत अच्छी हमारी फ्रेंडशिप है और यहाँ पर आया तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो विकास भाई कैसा है आप बताओ? क्या कहना चाहेंगे विकास भाई? आज आपके दोस्त ने एक नया शोरूम ओपन किया है लिबास के नाम से, तो मोइन भाई को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि मोइन भाई को हाँ बहुत अच्छा शोरूम खोला है इन्होंने बांद्रा में, और हमारा बहुत अच्छा फ्रेंडशिप भी है और एम लिबास बहुत अच्छा नाम भी है और अच्छा ब्रांड है एकदम। सर ये लिबास मतलब इसमें क्या ऑडियंस को, सिर्फ एक मुस्लिम ऑडियंस को आपने टारगेट किया है या अलग वेस्टर्न इसमें ड्रेस भी मिलेगी? किस तरह की ड्रेस मिलेगी आपके शोरूम में? एक्चुअली ऐसा कुछ ये नहीं है कि ये टारगेट तो हमारा सभी है, चाहे वो कोई भी हो। हमारी पहले से सोच है कि कस्टमर को हर एक चीज़ मिलना चाहिए, चाहे वो वेस्टर्न हो या क्लास हो या कैसे भी ड्रेसेस है। हमारे यहाँ ऑल ओवर ड्रेसेस डिज़ाइन होते हैं और हर तरह का कस्टमर को हम लोग सर्विस देते हैं कि वो कहीं जाए नहीं। तो सारी वैरायटी हमारे पास में अवेलेबल है, टोटल वैरायटी, तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। किस तरह की वैरायटी? इंडियन है, लखनवी कुर्ती है, इंडियन है, लखनवी, नाम बताइए, साड़ी है, मतलब बहुत सब सारी चीज़ें आती हैं ड्रेस में बेसिकली लेडीज। तो आपके पास किस तरह का प्रोडक्ट मौजूद है जो हमारी ऑडियंस देखे और आए यहाँ तक? हमारे यहाँ पर टोटली जैसे भी मीन्स जैसे जॉब पर जाते हैं, पार्टी वेयर है, डेली यूज़ के लिए है, तो हर कलेक्शन है। जैसे कि सिंगल पीस है, 2 पीस है, 3 पीस है, पार्टी वेयर है, तो हर तरह के हमारे पास में गारमेंट अवेलेबल है कलेक्शन। तो कस्टमर को यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी जो चॉइस है हम उनको सारी चीज़ें देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, हमारे यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है कि कस्टमर को हमारे पास में सारी चीज़ें मिलती है, तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। और हम लोग और कोशिश करते हैं कि उनको और क्या बेटर बना के दें और क्या और अच्छा ऐड करें अपने कलेक्शन में। तो सारी चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं ताकि कस्टमर को रेंज वाइज भी अगर आप देखेंगे ना, तो जो हम लोग क्वालिटी और जो हम प्राइसिंग देते हैं, तो वो प्राइसिंग में जो कस्टमर हैप्पी होता है ना, वही हमारा सबसे बड़ा हमारे लिए गुडविल है हमारा। लास्टली आपने बांद्रा ईस्ट क्यों चुना और अंधेरी? बहुत सब सारी जगह थी ये। एक्चुअली ये एक पूरा मार्केट एरिया है, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पर सब होलसेलर हैं और सारे लोग यहाँ पर मीन्स आते हैं, तो उनको ये जगह जो है बांद्रा ईस्ट की, ये सबसे अच्छा लोकेशन मिलता है सबको यहाँ पर आने के लिए। तो ये बहुत अच्छा एड्रेस है और सारे होलसेलर यहाँ पर है। उनके साथ में हमारा एक ब्रांड लेवल पे जो हमारा है एम लिबास, वो भी साथ में यहाँ पर है। तो कस्टमर के लिए यहाँ पे बहुत सालों से ये है मार्केट में, तो यहाँ पर लोकेशन इसलिए यहाँ पर है। ओके, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत स्वागत है। एम लिबास की आपने ओपनिंग की है बांद्रा में, बांद्रा ईस्ट में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जर्नी आपकी ज़रा बताइए जनता को जो नहीं जानती है आपके बारे में, और उसके बाद आगे बात करते हैं। मैं मेरी जर्नी के बारे में बस यही बताऊंगा कि जब से एम लिबास ये जो नाम है, ये नाम नहीं, मेरे लिए एक सपना ही था। और जैसे कि इसके अल्फ़ाबेट्स आप देखेंगे, डिज़ाइंस वगैरह, तो मैंने खुद अपने हाथों से इसको ड्राइंग करके अच्छे से इसको मैंने बनाया दिल से।
और ये फील्ड में आने के बाद में मेरे लिए नई फील्ड थी, और जब मैं इसके अंदर यानी कि आया तब मेरे लिए बहुत कुछ नया था, बहुत कुछ सीखने जैसा था। ऐसा कोई था ही नहीं कि मेरे को गाइड करें, बट एक शौक़, एक जुनून, एक पैशन था कि कुछ करना है लाइफ में। बस उसी को लेके ऊपर वाले ने यहाँ तक पहुँचाया, और बहुत अच्छा लगता है कि इतना हार्ड वर्क करके और सब लोगों के साथ में जर्नी हुई मेरी, बहुत सारे लोगों के दुआएं साथ में रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और जो कस्टमर्स हैं, ये कस्टमर्स मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, और हमेशा से मैंने दिल से काम किया है। जो कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी देना, उनके लिए सोचना, तो ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के लिए कभी मैंने मेरी लाइफ में सोचा। बस एक मेरा शौक़ था, एक पैशन था कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, कुछ अलग करूँगा और कस्टमर्स के दिल में अपनी एक जगह बनाऊँगा। तो बस कस्टमर बहुत प्यार करते हैं, अच्छा लगता है, और जब वो हैप्पी होते हैं और उनका बिज़नेस ग्रो होता है तो उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरे जो प्रोडक्ट है, जो मेरी डिज़ाइंस है उसको पसंद करते हैं, और उनको जो प्राइसिंग है, तो हर चीज़ की क्वालिटी, प्राइसिंग में एक एक चीज़ों का ध्यान देता हूँ। और मैंने बहुत सफ़र किया है वेस्टर्न सेंट्रल में, मैंने खुद जाकर वहाँ पर अपने प्रोडक्ट लेकर गया था जर्नी के अंदर। तो मेरे को एक कस्टमर का जो एक फ़ील होता है ना कि वो अपनी शॉप पे क्या रखेगा, उसको क्या अच्छा लगता है, तो सारी चीज़ों को मैंने बहुत ध्यान से उनकी चीज़ों को समझा हूँ, और उसी तरीके से मैंने अपनी डिज़ाइंस बना के उनके दिलों में जगह बनाया है। बस इसी तरीके से ग्रो हुआ, और आज मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के सामने, और आगे भी ऐसी ही मेहनत करता रहूँगा और उनके दिलों में और अच्छी जगह बनाने की कोशिश करूँगा। मोइन सर, क्या ये आपका पहला स्टोर है? अगर नहीं तो बताइए, इसके अलावा कहाँ स्टोर्स है आपके? ये मेरा पहला स्टोर नहीं है, पहले ये घास बाज़ार का जो मार्केट है, तो ये एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर अंदर मार्केट में मेरे पहले 2 शॉप थी, फिर उसके बाद में ये अभी ये शॉप न्यू मैंने ओपन किया है। और अहमदाबाद में मेन हमारा फैक्ट्री है, जहाँ पर पूरा प्रोडक्ट मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। और मे बी 15 ईयर्स से मेरी जर्नी रही है, ये कंपनी को 13 ईयर्स हुए हैं। तो 15 साल से मैंने बहुत अप डाउन किया है लाइफ में, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, या मैंने कभी सोचा ही नहीं मेरे को क्या करना है, यानी मेरे को बस जाना है। एक पैशन था कि मेरे को कुछ करना है। तो मैंने ट्रैवलिंग बहुत किया, बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा रास्तों में कि यार क्या होती है लाइफ के, और लोगों की जर्नी जब मैं देखता था तब सोना क्या होता है, नींद क्या होती है, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। यानी कि समझो ना कि ऐसा पैशन था कि जब मैं निकलता था तो पता नहीं होता था कि अरे मेरे को अहमदाबाद जाना है, बस जाना है, वहाँ से कुछ लाना है, यहाँ पर बेचना है, सबको सर्विस देना है। तो ये जर्नी चलते रही, और कभी ट्रेन, कभी फ़्लाइट, कभी बस। जैसे मैं बढ़ता गया वैसे वैसे मेरे हर तरीके बदलते गए। तो बस यही पैशन था। और जर्नी के अंदर ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं छोटा काम क्या होता है, बड़ा काम क्या होता है। मेरे लिए ऐसा था कि काम काम है, कोई काम छोटा नहीं होता है लाइफ में। तो काम को हमेशा अपने दिल से करना चाहिए। कौन क्या सोचता है आपके बारे में ये मैं कभी ध्यान नहीं देता। मेरे दिल में हमेशा यही रहता है कि कुछ बेस्ट करूं और अच्छा करूं। लोगों का कोई टेंशन नहीं है, लोग हैं वो अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, उसको मैं कभी ध्यान देता नहीं हूं। और सिर्फ अपनी फैमिली, अपने कस्टमर्स और अपने जो वर्कर्स हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक फैमिली रिलेशन की तरह मैंने हमेशा उनके साथ में काम किया है, और जितना मेरे को लगा उतना मैंने अपना एफर्ट डाला है, और आगे भी ऐसे ही डालते रहूँगा। मुझसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि लिबास आपके इसका नाम है स्टोर का, क्या एज ग्रुप है, और क्या मेन वुमेन दोनों के लिए है, या किस तरह? जैसे आपने कहा आपकी डिज़ाइन खुद की रहती, तो मुझे अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। मेन वुमेन बच्चों के लिए किस तरह का है, मतलब क्राइटेरिया बताइए थोड़ा। ये जो मैं डिज़ाइंस करता हूँ, ये समझो ना मे बी 18 ईयर्स, यानी कि जो लड़कियाँ है उनके लिए है, वुमेंस के लिए स्पेशली है। तो हमेशा से मैंने एक टारगेट किया था। जब मैं मॉल्स जाता था और हर जगह मैं जब शॉपिंग के लिए देखता था, तो कई लोगों के चेहरे पे एक वो होती थी कि यार मॉल से मैं कैसे ये ड्रेस परचेज़ करें, बहुत हैवी होते हैं। तो वो एक मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि यार जो मिडिल क्लास लोग हैं तो ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं मॉल्स के ड्रेसेस। तो दिमाग मेरे थीम में था कि मैं एक ऐसी ब्रांड बनाऊंगा जिसके अंदर कस्टमर को मैं ऐसी क्वालिटी दूंगा जो कि ब्रांड से भी अच्छी देने की कोशिश करूंगा, वो भी ऐसे प्राइसेस में कि कंफर्टेबल वो लोग हैप्पी हो जाए अपनी लाइफ में। तो मैंने आगे भी वही कर रहा हूँ, और अभी भी वही मेरा पूरा पैशन है कि उनको बेहतर से बेहतर चीज़ दूँ बेस्ट प्राइस में।
प्राइसिंग की भी बात की, प्राइसिंग हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपने सही कहा कि मॉल्स में जो कपड़े हैं वो एक अलग भाव में मिलते हैं, हाँ। आम इंसान स्पेशली गरीब हाँ। इंसान वो नहीं खरीद नहीं सकता कर है। तो बाकी सभी जो मॉल्स है या बाकी सभी जो दुकानें हैं हाँ। उनसे आपकी दुकान कितना कुछ कॉस्ट फ्रेंडली चीजें ग्राहकों को दे रही है कि लोग यहाँ पर आए बार बार? मेरा मे बी 50% तो हमारा सीधा सीधा यानी कि उनको बेनिफिट है। सबसे पहली चीज़ है कि जो मैं फैब्रिक है खुद ही डिज़ाइन करके सूरत से पूरा मिल के अंदर प्रोसेस करके करवाता हूँ। क्वालिटी में खुद ही चेक करता हूँ, डिज़ाइंस मैं खुद ही क्रिएट करता हूँ। कुछ मार्केट की डिज़ाइंस होती है, वो तो कैसा मार्केट है तो डिमांड्स होती है, तो उनके लिए भी मैं अच्छे से वही चीज़ को अच्छी तरीके से बनाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि उन्होंने सामने क्या बनाया, मैं ये सोचता हूँ उनके अंदर भी जो कमी है वो दूर करके कस्टमर तक वो अच्छा प्रोडक्ट दूँ। तो प्राइसिंग जो है ना वो बहुत ही रिजनेबल प्राइसिंग है। और कस्टमर का ट्रस्ट, अगर आप मेरा देखेंगे पीछे के वीडियोस मेरे आप देखेंगे तो मेरे यहाँ पर आपने अभी भी देखा होगा डिस्प्ले पे कोई डमी पे खाली 10 एक मेरे गारमेंट्स है। कस्टमर सेल्फ सर्विस है, खुद ही मेरे पे ट्रस्ट करके प्रोडक्ट ले रहा है। ऑल ओवर इंडिया से आ रहा है, मॉरिशस से आ रहा है, साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। तो यहाँ पे उनके दिल में जो जगह मैंने बनाई है ना वो मेरा एक वही चीज़ है कि कस्टमर ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है, अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो आप बिना देखे बिना पीस ओपन करके कैसे ले सकते हो, मगर आप मेरे यहाँ पर मेरा क्राउड मेरे कस्टमर्स देखेंगे, उनको हमारे ब्रांड पे एम लिबास पे इतना ट्रस्ट है कि वो सेल्फ सर्विस खुद ही माल ले रहे हैं, खुद ही बिलिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो चीज़ मैं दे रहा हूँ क्वालिटी, प्राइसिंग और फिनिशिंग, ये कोई ऐसा नहीं कि वो लोग आके लेंगे। तो कुछ अच्छा है तो वो लोग इतना प्यार दे रहे हैं और मेरे को अच्छा लगता है। ऐसे उनका जो भरोसा है वो भी मैं ऐसे बरकरार रखूँ। So you are also selling like wholesale और normal retail, उस तरह से भी आप हाँ। सेल करते हैं? अहमदाबाद में जो फैक्ट्री है वहाँ पर भी मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से भी मेरे जो डीलर्स है ऑल ओवर इंडिया वहाँ पर डायरेक्ट बड़े डीलर्स को जाता है। बैंड्रा से जितने भी सेमी होलसेलर है जो घर से बिजनेस करते हैं, शॉप से करते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर्स जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो दोनों हमने वो रखा है, जिसको अहमदाबाद आना है वो वहाँ से ले रहा है और जिसको मुंबई कनेक्टिविटी सही पड़ रही है वो यहाँ से ले रहे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोहित सर ने अपने दम पर एक इंडस्ट्री कहा जाए, एक चीज खड़ी की है जिस पर उनको फख्र है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं? हमने सुना है शायद आपने फर्निशिंग वगैरह काम किया है, पहले आपका तारुफ हो उसके बाद आगे। मेरा नाम जाकिर है जी। मैं पिछले 4 महीने से मोइन भाई को पहचानता हूँ। इनके एक भाई है हमारे रमज़ान भाई करके, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने इसी दुकान का रिनोवेशन करने के लिए और इंटीरियर करने के लिए मुझे बुलाया था। मैं मोइन सर से जब भी नहीं मिल पाया था, बस ये काम शुरू होते ही मोइन भाई से मिला। लेकिन मोइन भाई का जो सोचना और जिस तरीके स्टाइल है काम करने का, वो बड़ा बेहतरीन स्टाइल है। यानी किस तरीके से एक्सप्लेन करना है और काम को किस तरीके से लेके जाना है, ये इनको बखूबी आता है। यानी वो कितने भी गुस्से में होने दो, लेकिन उसको टैकल करना किस तरीके से है वो मैंने इनसे सीखा। तो बोलते ना हर एक आदमी में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो मैंने यहाँ पे भी बहुत कुछ सीखा इनके नेतृत्व में। नहीं कुछ, हालांकि ठीक है जैसे भी, हालांकि हमारा जो काम है ये बहुत गड़बड़ी वाला काम है, इसमें हमेशा बार बार क्या गुस्सा आता है, लेकिन थोड़ा सा शांत स्वभाव रखने के लिए मैंने भाई को फॉलो किया हूँ। और मैं तो चाहूँगा कि भाई ने जो लिबास करके, मेरे को भी इनका ब्रांड नहीं मालूम था, इनकी एक सामने और एक दुकान थी, मैं जानता था सिर्फ कि हाँ लिबास करके एक दुकान है और ये है। लेकिन जब करीब आया तो पता चला कि भाई माशाल्लाह भाई के उधर पे भी है, अहमदाबाद में भी है, घास बाज़ार में भी दुकानें हैं, इनका ब्रांड इतनी ऊपर तक चल रहा है। तो एक रिलेशन और एक ज़बान और एक अपने स्वभाव के हिसाब से बिजनेस चलता है ना। तो मैं तो चाहूँगा और मैं तो दुआ करूँगा कि भाई को पहले ऊपर वाला सेहत और तंदुरुस्ती दे, ताकत दे, हिम्मत दे, ज़िंदगी दे। उसके बाद तरक्की तो तरक्की है, तरक्की खुद ब खुद मिलेगी, क्योंकि ये मेहनत करने वाले आदमी है। आगे क्या कुछ प्लान्स है आपकी 2 से 3 दुकान फिलहाल है मुंबई में, साथ ही साथ अहमदाबाद में भी फैक्ट्री है। आगे क्या कुछ है जनता के लिए जो आप लेकर आ रहे हैं, अगर बताना चाहे कुछ? बहुत कुछ है एक्चुअली। अभी जो भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरी जो एक कंपनी है एम लिबास, अभी ये प्राइवेट लिमिटेड होगी कुछ ही टाइम में, अभी उसका प्रोसेस चालू है। और उसके बाद में हमने कस्टमर्स के लिए आगे बहुत कुछ प्लान करके रखा है, जो कि हम हमारी टीम पूरा डिस्कस करेगी उनसे, उनको और कैसे बेनिफिट देना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी हम लोग आने वाले हैं बहुत ही जल्द, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएंगे, वहाँ तक भी कस्टमर तक हम हमारे प्रोडक्ट को पहुँचाएँगे। तो बहुत सारे प्लान हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों के साथ में शेयर होगा, तो कस्टमर को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हम हमारी सर्विसेज और बढ़ा रहे,
ताकि जो हमारे से नहीं जुड़े उनको भी हम इनवाइट करेंगे। और जो कस्टमर्स अगर ये हमारा वीडियो देख रहे हैं या तो मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप एक बार, अगर आपका कपड़ों का बिज़नेस है और आपको कोई अच्छी ब्रांड या कोई अच्छा कलेक्शन नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप एक बार यहाँ पर आइए, विज़िट कीजिए। आपको मैं 100% बोलता हूँ कि आप सेटिस्फाई होंगे यहाँ पर आने के बाद और आपका बिज़नेस बहुत बढ़ेगा। तो ज़रूर एम लिबास में एक बार विज़िट ज़रूर करना, तो उनको मैं इनवाइट करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। एम लिबास से यहाँ पे बांद्रा में क्या कहना चाहेंगे? आप पहले से जुड़े हैं, आप पहले से जानते हैं, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए और जनता को क्या कहना चाहेंगे? मोहिम भाई को मैं पिछले 15 साल से जानता हूँ। 15 साल से उनसे मेरा लेन देन अच्छा खासा है। हम लोग 15 साल से जुड़े हुए हैं और इनका जो ट्रेजेडी है, मतलब बिजनेस है, वो काफ़ी अच्छा है। मतलब कस्टमर से बात करना, उनके जो मतलब उनके जो आदमी लोग हैं, लड़के लोग हैं, उनका भी बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। तो मैं तो वो करता हूँ कि और काफ़ी आगे जाए मोहिम भाई। उनके साथ उनके साहिल भाई भी है जो उनको अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं मोहिम भाई को। वो भी उनके लिए बहुत अच्छा, मतलब उनका अपन कहेंगे तो काफ़ी अच्छा है, उन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं साहिल भाई भी, सोहेल भाई। जी जी, आगे किस तरह से एसोसिएशन करने वाले, क्योंकि अब इनकी काम और ज़्यादा बढ़ रहा है, आप किस तरह सपोर्ट करेंगे? मैं तो कहूँगा कि काफ़ी आगे जाए मोहिम भाई। यही भगवान से ये करूँगा कि बाबा जितने जाए उससे और 10 गुना आगे जाए, क्योंकि इनका अहमदाबाद में भी काफ़ी अच्छा कारोबार है। ये तो अभी फ़िलहाल तो ये पिछले मैं देख रहा हूँ 7-8 साल से तो ये दिखते ही नहीं है। यहाँ पे तो सोहेल भाई पूरा हैंडल करते। सोहेल भाई ने काफ़ी अच्छा इधर हैंडल करके रखा है, मतलब ये कारोबार। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहें, किस तरह से आप जुड़े हैं मोहिन सर से और किस तरह का आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ? आपका नाम, उसके बाद? जी सर, मेरा नाम लक्ष्मण रामचंदानी और करीबन 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और मेरा एजेंसी का काम है। मतलब जो भी मटेरियल इनको चाहिए वो मैं परचेज करके देता हूँ इनको। बाकी रही मोइन भाई की बात, तो जितनी तारीफ़ करे इतनी कम है। जितना संघर्ष हमने देखा है हमारी आंखों के सामने, यानी लाजवाब है। सर आप क्या कहेंगे? मेरा नाम जानी, अहमदाबाद से हूँ। मेरा तकरीबन 2012 से मोहन भाई के साथ काम होता था और आज की तारीख में भी काम चल रहा है। ऐसे बंदे को मैंने पहली बार देखा था, सुबह को 5 बजे फुल ठंडी, फुल गर्मी, फुल बारिश में मेरे पास आते थे। हम अहमदाबाद वाले, झूठ नहीं बोलेंगे कैमरा के सामने, देरी से उठने वाले, पर ये बंदे की तरफ से फुल सपोर्ट मिला। हमने भी सपोर्ट किया, इन्होंने भी फुल सपोर्ट किया। बहुत मुश्किल से ऐसे मिलते हैं अपने करियर को सुधारने वाले और अपना नाम करने वाले। सर आप क्या कुछ मेरा नाम अनिल हसानी है, मैं सूरत का हूँ और सूरत में मेरा एजेंसी का काम है। मैं मोइन भाई जी से 2016 से जुड़ा हूँ और उसके बाद जैसे ये इनका काम देखने के बाद में व्यवहार का जो मैं देखा, व्यवहार भी टॉप क्लास का व्यवहार है और आगे जिस तरह से हमारा अच्छा चल रहा है और मैं उम्मीद करूँगा और भी अच्छा चलता रहेगा। और मोइन भाई की तरक्की जैसे ये आज काम हुआ है, आगे चल के भविष्य में और भी से और तरक्की अच्छी होगी, ये हम उम्मीद रखते हैं। और एक दूसरी बात कि हमने इनको भले परचेज करके दिया है मटेरियल कुछ भी, लेकिन आज हम यहाँ बैठे हैं तो वो मोइन भाई की वजह से। स्टोर ओपनिंग है बांद्राइश में, आप सभी महानुभाव है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शो लॉन्च पर? मोइन जी सबसे पहले आप कहिए, उसके बाद भाई आप कहिए कितने खुश हैं आप जी? मोइन भाई। खुशी तो आज बहुत है, इन्हें बता नहीं सकते उतनी खुशी है। हर किसी का अपना अपना एक सपना होता है कि कुछ उसको कामयाबी मिले और वो तरक्की करे, तो हर इंसान को खुशी होती है। मेरे को भी बहुत खुशी है कि आज ऊपर वाले ने यहाँ तक पहुँचाया। सारे लोगों की दुआएं साथ में थी, कस्टमरों का प्यार था, तो और मेरी वाइफ का भी बहुत सपोर्ट था, तो ये सब चीज़ें मैनेज हो गई। वरना बहुत कम नसीब वाले होते कि यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर इंसान तरक्की करे, यहाँ तक पहुँचे और अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कस्टमर्स को ऐसे ही प्यार दे। हर किसी के लिए मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, हर किसी का अच्छा हो। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मेरा अच्छा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। लाइफ में हर इंसान को आगे जाना चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। हर किसी के लिए ऊपर वाला एक ही रास्ता खोले और सबकी फैमिली खुश रहे। बस आगे ऐसे ही काम करते रहेंगे और सबके दिलों में जगह बनाएंगे।
यहाँ तक कि अहमदाबाद से भी लोग आए, आपकी तारीफें कर रहे हैं, और एक चीज़ जो उन्होंने कही जो मुझे भी अच्छी लगी, जो जुनून है आप में, जो जिद है कुछ कर दिखाने की, तो वो कैसे आया? क्या अम्मी अब्बा? एक्चुअली हम लोग बहुत एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो लाइफ में मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, या जैसे जम्बो थैली होती है सर पे लेके कंधे पे लेके, ऐसा कभी मैंने उठाया नहीं था। और मैं मीरा रोड में क्रिसेंट टाउन करके टावर है, वहाँ पर मैं रहता था। और फिर मेरी शादी हुई, मेरा मैरिज हुआ बैंड्रा ईस्ट में। मैं पहली बार आया, मैं पूरा बॉम्बे ही मेरा बॉर्न है, तो मगर बैंड्रा ईस्ट में आने के बाद जब मेरी शादी हुई उसके बाद में फिर मेरे को एक ऐसी फील आने लगा कि यार मैंने देखा कि यार सारे लोग पैसे अगर हो ना तो ही लोगों की इज्जत करते हैं। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा रियलाइज़ होने लगा कि अगर आपके यहाँ शादी हो या कुछ भी सारी चीज़ें हो तो पहला इनविटेशन वहाँ जाता है जो मीन्स एकदम हाई क्लास होता है। और जैसे कि हम लोग एक कैटेगरी में थे, तो मम्मी है, डैडी है, तो ऐसा है कि बाद में आता था इनविटेशन कि हाँ भाई ठीक है चलो आप लोग आ जाना, ये वो। तो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती थी, यार ये क्या है लाइफ में। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि लाइफ में मेरे को कुछ करना है, और इतना जुनून है कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, तो हमेशा वो लोग हैप्पी रहे। मैं मेरे घर वालों के लिए हमेशा हर एक चीज़ ऐसी अवेलेबल कर रखूँ ताकि उनको कभी किसी चीज़ का मीन्स कुछ ये नहीं हो, ऐसा उनको सरप्राइज़ दूँ, ऐसा प्यार दूँ, ऐसी लेविश लाइफ दूँ, ताकि चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए मगर या तो करूँगा, हार तो नहीं मानूंगा मगर करूँगा ज़रूर। ये एक पैशन हमेशा मेरे दिमाग में चलता था और उसी को लेके मैं हमेशा काम करता था। कभी मैंने टाइम नहीं देखा कि यार टाइम क्या है, बस वहाँ तक पहुँचना था। वो एक मेरा विजन था, वो पॉजिटिव था। ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ करना है बहुत, यानी कि देखो लाइफ कितनी है यानी उम्र उतनी है जितना आप जी पाओ। ऐसा तो है नहीं कि आप लाइफ टाइम तक जियोगे, मगर जीना अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए। अगर हम काम करके अगर दूसरों को खुशी दे सके, प्यार दे सके, उनके लिए कुछ कर सके, लोगों की हेल्प कर सके कमा के, तो उनकी जो दुआएं हैं ना वो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो वो चीज़ को मैंने बहुत फॉलो किया है, और लोगों की दुआओं से ही आप तरक्की करोगे। अदरवाइज़ आप कितने भी बड़े बन जाओ, अगर आप लोगों की हेल्प नहीं करोगे, लोगों के लिए सोचोगे नहीं, तो आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा। ऐसा मेरा सोचना है। बहुत बहुत खूब कहा आपने सर। आप कुछ कहेंगे साथ में? सर ने जो इतनी तारीफें की है, मुझे ने काफ़ी चीज़ें कही हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर के लिए? और मैं भाई को जानता हूँ 2023 में मेरा मुलाकात हुआ। एक इवेंट में होस्ट कर रहा था वहाँ पे, एम लिबास एज अ स्पॉन्सर थे वहाँ पे। एंड एक होता है ना कि दोस्ती यारी या ट्यूनिंग, या तो आपका पहले इंस्टेंस में किसी के साथ हो जाता है, नहीं तो फिर आप 100 बार भी मुलाकात करो उस इंसान के साथ आपका नहीं होता। तो मोइन भाई के साथ वो जो ट्यूनिंग है वो मेरा पहले ही मुलाकात में हो गया। एंड उस टाइम पे भी हम लोग ने डिसाइड नहीं किया था कि ऐसे कुछ काम करेंगे एक्सेट्रा, बट वही है कि उनका जो पैशन है काम के प्रति, कभी कभी हम लोग मतलब पागल है, हम लिटरली कभी कभी रात के 12:30 बजे 1 बजे भी काम को लेके फ़ोन करते। वो मेरे को बिंदास फ़ोन करते, उनको पता है शुभजीत फ़ोन उठाएगा। मैं फ़ोन करता हूँ उनको, कभी कभी मुझे पता है मोइन भाई जागे रहेंगे तो फ़ोन उठाएंगे। तो ये जो कॉमन पैशन है इसके वजह से हम लोग जुड़े 2023 से। तो भाई तो 2012 से लेके ब्रांड को लेके मेहनत कर रहे, मैं 23 से जुड़ा हूँ ब्रांड के साथ, तो एज अ बिज़नेस पार्टनर, और हम लोग इस चीज़ को दोनों मिलके ग्रो कर रहे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जितने भी गेस्ट सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं, सबके पास एम लिबास के कपड़े से लेके सब कुछ या उनके फैमिली मेम्बर्स को या उनको मिलता है। आप हमारे अगर इंस्टाग्राम पेज पे देखोगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सेलिब्रिटीज़ हमारे ब्रांड को शाउट आउट देते हैं, अच्छा विश करते हैं। सुधांशु पांडे सर, अनुपमा सीरियल के से लेके हंसा सिंह, बहुत लोग, जायद खान सर, बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे विशेस भेजे। तो मैं सिर्फ आई थिंक शुक्रिया ही कर सकता हूँ इन लोगों का, और मोइन भाई का मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि जब मैंने उनके पास ये बिज़नेस का प्रपोज़ल रखा था, वो मेरे को बहुत टाइम ऐसा नहीं था कि जानते थे, तो उस टाइम पे भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने वो भरोसा मेरे ऊपर दिखाया था कि नहीं, अगर इनके साथ काम करेंगे तो दोनों का मिलके अच्छा तरक्की होगा। सो आई थिंक उस चीज़ के लिए मैं उनको थैंक यू भी बोल सकता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ। आई थिंक ज़बान और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कोई भी बिजनेस में, और आई थिंक ये आप लोगों में दिख रहा है मुझे, जैसे आपकी बातों से भी, सबकी बातों से। क्या कुछ आगे जनता के लिए आप लोग ला रहे हैं, आपके जैसे लिबास के तौर पर, कपड़ों के तौर पर अगर कहा जाए, सोच रहे हैं कि लिखा है पैशन फॉर न्यू जनरेशन? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही जल्द गुड न्यूज़ है कि प्राइवेट लिमिटेड होगा। हम लोग
ऑनलाइन आएंगे और भी लोगों तक पहुंचेंगे। तो बहुत सारे ऐसे गुड न्यूज़ है। और कस्टमर जो और हमारे से कनेक्ट नहीं हो रहे, अभी हमारा टारगेट वो कस्टमर्स है कि वहाँ तक उन तक पहुँचना है, क्योंकि ये ब्रांड को लेके यानी कि जो हमारे को प्यार मिल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि और भी जो लोग जो मिसगाइड हो रहे हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखा हूँ सर कि ऐसा होता है ना कि अगर आपको बिज़नेस करना है तो पहली बात होता है कि ऐसा लगता है कि किसी का बिज़नेस बहुत चल रहा है तो मैं भी कर लूँगा, मैं भी जल्दी से बड़ा बन जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो न्यू कस्टमर्स बिज़नेस हमेशा स्टार्ट करते हैं ना, तो वो यही गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि बहुत ईजी है। लाइफ में कुछ भी ईजी नहीं है, चाहे आप कपड़ों का बिज़नेस करो या कोई और भी बिज़नेस करो, जब तक आप खुद एफर्ट, मेहनत, रात दिन एक नहीं करोगे तब तक कोई भी बिज़नेस सक्सेस नहीं होगा। उसके लिए मिनिमम आपको 5 इयर्स बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। पैसा मैटर नहीं रखता है सर। आपके पास किसी, मैंने कई लोगों को देखा है उनके पास बहुत करोड़ों रुपया है, बट उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास में काम करने के रास्ते नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे काम नहीं होता है, एक ब्रांड बना नहीं पाते, तो वो किसी ना किसी को ढूंढते रहते हैं। मगर हमारा प्लस पॉइंट ये है, और हमारे नए कस्टमर्स जो भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, मैं हमेशा उनको एक चीज़ बोलूँगा कि आप अपने दम पे बिज़नेस को खड़ा करो, खुद टाइम दो, खुद हार्ड वर्क करो, खुद जर्नी करो। ऑनलाइन से ज़्यादा चीज़ें मत मंगाओ अगर आपका न्यू बिज़नेस है तो। जब तक आप लोगों से मिलोगे, उनकी कैटेगरीज, उनके प्रोडक्ट, उनकी प्राइसिंग, और कस्टमर जब आप एक जगह पे प्लेस पे परचेज़ करते हो और जहाँ पे खड़े रहते हो, तो आपको समझ में आता है कि यार कस्टमर्स क्या बात कर रहे हैं उनके ब्रांड को लेके। तो आपको एक ट्रस्ट पैदा होता है कि नहीं यार, वाकई में मैं जहाँ से प्रोडक्ट ले रहा हूँ अपनी शॉप के लिए, तो सब अच्छी चीज़ें हैं। तो बिज़नेस ऐसे बढ़ता है, जर्नी करने से, हार्डवर्क करने से। घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन से आप कुछ मंगाओगे तो बिज़नेस कभी नहीं बढ़ेगा। उसके लिए आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा लाइफ में। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ ना मार्केट में जब आप जाते हो ना, तो फेयर प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे यहाँ पे आप कपड़े अगर देखोगे तो क्वालिटी एकदम प्रीमियम है, और हम लोग प्राइसिंग को लेके ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करते। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हर तरीके के लोग, और हमारा आइडिया ही वही है कि हमारे कपड़े प्रीमियम से प्रीमियम सेलिब्रिटीज़ जिन लोग को हम कपड़े देते हैं गिफ्ट में, से लेके कस्टमर्स जो लोग हमसे आके स्टोर में आके खरीदते, सबको क्वालिटी पसंद आता है। बट हम ऐसा नहीं कि सेलिब्रिटीज़ के लिए प्राइस बढ़ा देते और कस्टमर्स के लिए कम रखते। तो प्रीमियम फाइन क्वालिटी एज अ ब्रांड अगर आपका टारगेट हो तो आप हर किसी को दे सकते हो एट अ फेयर प्राइसिंग। वो एम लिबास का खासियत है। एंड जब अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ भी वो गिफ्ट्स देखते, कोलैबोरेशन करते सोशल मीडिया पे, तो अपने आप जो कस्टमर्स हैं उनका भी एक भरोसा बढ़ जाता है कि अगर अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ के पास ये ब्रांड के कपड़े जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये ब्रांड ज़रूर कुछ ना कुछ डेफिनेटली अच्छा कर ही रहा होगा। और वो भरोसा अपने आप सेलिब्रिटीज़ के वाया पहुंच जाता है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है हमारे लोगों के ऊपर। सो आई थिंक उनका मेहनत है बैक एंड में, मेरा काम है एंटरटेनमेंट एंड सेलिब्रिटी वाला पोर्शन देखना। दोनों मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। और क्या, एक आखिरी सवाल, ऑनलाइन प्रेजेंस से भरोसा भी होता है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कई सारे स्टोर्स लेकिन उनका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। तो ये आप कितना कुछ, आई थिंक आज के वक्त में ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप कितना कुछ ध्यान दे रहे हो कि लिबास, एम लिबास का ऑनलाइन प्रेजेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोग आपको देशों दुनिया या इंडिया के बाहर से भी रीच कर सके, उसके बारे में तो थोड़ा बता सके। उसके बारे में तो मैं यही बता रहा हूँ कि हम लोग बहुत ही जल्द हमारा जो एम लिबास है उसको ऑनलाइन पे हर प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे। हमारी खुद की वेबसाइट पे से ही उसको लॉन्च करेंगे और कस्टमर तक पहुँचेंगे। और मेरे को पूरा भरोसा है कि जब हम ऑनलाइन आएंगे ना, तो कस्टमर का भरोसा जैसे हमारे ऑफलाइन के अंदर है ऑल ओवर इंडिया, वैसे ऑनलाइन पे भी आएगा। उसकी एक वजह है, मैंने देखा है कि ऑनलाइन में बहुत फ्रॉड होते हैं। आप मंगाओ कुछ, जाता कुछ है, तो आप भेजो कुछ, मिलता कुछ है, प्राइसिंग कुछ है, माल कुछ है। तो ये क्या होता है पता है कि ऑनलाइन में बहुत बड़ा एक गेम है जिसके अंदर बहुत फ्रॉड होता है। बट मैं मेरी ब्रांड को खुद की ही वेबसाइट से लॉन्च करूँगा और कस्टमर तक पहुँचूँगा। और हमारी जो क्वालिटी प्राइसिंग है ना, 100% जिसने एक बार मेरा प्रोडक्ट यूज़ किया, क्वालिटी और प्राइसिंग, वो हमारी ब्रांड को कभी नहीं छोड़ सकता। इतना मैं 100% बोल सकता हूँ, श्योर। थैंक यू सो मच। आपका ऑनलाइन प्रेजेंस मतलब ऑनलाइन रीच, ऑनलाइन प्रेजेंस, सोशल मीडिया, ऑनलाइन खरीद सके, किसी को खरीदना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो उस तरह की चीजें, ये ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत बिल्कुल तरीके के कपड़े हैं, इतना अच्छे तरीके से जो पूरा स्टोर है उसको सजाया गया है। डेकोरेशन से लेके, लाइटिंग से लेके, सब कुछ इंटीरियर एकदम कमाल का है। क्या लग रहा है स्टोर को देख के यहाँ पे? बहुत अच्छा है इनका स्टोर,
और कलेक्शन इनका बहुत प्यारा है मोइन भाई का, और हमारी दुआएं ये और अच्छा करें इससे ज़्यादा। क्या बात है। और एम लिबास के जितने भी कपड़े हैं हमारे कस्टमर्स जो पूरे देश में हैं उनसे लेके जो इंडिया के सेलिब्रिटीज़ है, टेलीविज़न एक्टर्स से लेके मूवी एक्टर्स, OTT पे जो एक्टर्स आते हैं उनको भी हमारे कपड़े जो है एम लिबास के ये पहुँचते। तो उस चीज़ को लेके क्या कहना है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक चीज़ है एम लिबास के लिए। सबसे बड़ी बात है कि इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, ये एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छा करते हैं, माल तो अच्छा बनाते ही हैं, उसको एडवर्टाइज करने की वजह से और ज़्यादा वो चमकता है। और मेहनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इनका अच्छा है, खुद का यूनिट है, वो सबको दिखता है और सभी इसीलिए अप्रिशिएट करते हैं उसको। क्या बात है। और अगर जाने के पहले एक प्यारा मैसेज मोइन भाई को और एम लिबास को आप सबकी तरफ से यहाँ पे मौजूद रहने के लिए। खूब तरक्की करें, खूब आबाद रहें, अल्लाह ताला और कामयाब करे अल्लाह ताला इनको, और आप हमारी दुआएं इनके साथ में। क्या बात है। दुआओं की वजह से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। कहीं बंद कर दो भैया इतना। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम आपके वैसे तो वीडियोस वायरल बहुत ज़्यादा होता है, हम देखते रहते हैं, यहाँ पे क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या शुभकामनाएं चाहेंगे मोइन भाई को? तो हे गाइस, वनक्कम, वंदनम, सुस्वागतम। मैं हूँ आपका राजा। मैं हूँ निकिता। तो हम लोग आए ओपनिंग में एम लिबास। ये हमारे मतलब ऐसे है नहीं कि ओपनिंग के लिए है, ये हमारे फैमिली जैसे, मतलब स्टार्टिंग से इनका जो भी हम लोग ने वीडियोस निकाला है प्रमोशनल, तो ऐसा फैमिली जैसा स्टार्टिंग से निकाला, मतलब हम लोग ने स्टार्ट किया है। हाँ, हम लोग ने। तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम दिल का रिश्ता है। ऐसे मोइन भाई आगे बढ़ते रहे और एम लिबास आगे बढ़ते रहे, यही हमारा एक ऑल द बेस्ट है मोइन भाई को। और क्या बोलने बोल। आज एम लिबास का बांद्रा में स्टोर का इनॉग्रेशन हुआ है। ऑल द बेस्ट विशेस टू मोइन भाई। और मोइन भाई का हार्डवर्क हमने ऑलरेडी देखा है, क्योंकि कई साल से हम मोइन भाई के साथ जुड़े हुए हैं और आज वो हार्डवर्क सफल हो गया। और मैं यही विशेस दूंगी मोइन भाई को कि और आप आगे बढ़े। जैसा आज यहाँ पे एक स्टोर इनॉग्रेट हुआ है, वैसे कहीं स्टोर मुंबई सिर्फ नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड आप इनॉग्रेट करें। ये बेस्ट विशेस हमारे तरफ से मोइन भाई के लिए है। और मोइन भाई जो उनका ब्रांड है, तो हम जहाँ भी जाते हैं उनका ब्रांड दिखता है। जैसे कि हम लोग हमारे एरिया में रहते हैं, गांधी मार्केट में देखा तो उनका ब्रांड दिखता है। तो एक हम लोग को भी थोड़ा एक गर्व लगता है कि हम लोग वो ब्रांड से जुड़े हुए हैं कि जो सब जगह दिखता है। तो ये लोग होलसेल में डील करते हैं। मैन्युफैक्चरर है, होलसेल में डील करते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस है। अगर आपको बिजनेस करने का आइडिया, एक छोटा बिजनेस आपको शुरू करना है, तो आप डेफिनेटली एम लिबास को कांटेक्ट कर सकते हैं और ये आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। फैंस को क्या मैसेज रहेगा जो आपके फैंस सोशल मीडिया पे? एग्जैक्टली, जैसे कि हमारे फ़ैन में बहुत सारे फीमेल्स भी है, उनको घर बैठे बैठे बिजनेस करना है बट कैसे शुरू करें उनको पता नहीं, तो ये एम लिबास को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म रहेगा ड्रेस मटेरियल, क्योंकि ड्रेस देखो इंडिया में, मतलब इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में ड्रेस का क्रेज़ बहुत है। इनके पास बहुत सारा वैरायटीज़, रेंजेस सब अवेलेबल है। तो साइज, इवन साइज हाँ अवेलेबल है, तो इनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। ताकि एक छोटा बिजनेस भी आपको शुरू करने का आइडिया है तो एम लिबास इज़ द बेस्ट ऑप्शन। थैंक यू बॉस। का स्टोर लॉन्च है बांद्रा ईस्ट में, आप लोग आए हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता से और किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे मोइन भाई को? मोइन भाई को तो पहली चीज़ तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो ये खोले हैं। इसके पहले भी जो हम लोगों को कपड़ा ड्रेस दिए थे घर पे पहनने के लिए, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है और जो फिटिंग वाइज है, जो खास करके लेडीज़ लोग को जो इश्यूज़ होता है उसका बहुत अच्छा फिटिंग है, जो हम लोग ने मतलब मेरे वाइफ के लिए भेजा गया था। तो इसका जो उनका बेस्ट पार्ट ये है कि वो फ्लावर प्रिंट्स है, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी है जो लेडीज़ को पसंद आएगा। और ये बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर है इनका खुद का, तो आप लोग तो डाउट कर ही नहीं सकते हो। एम लिबास इज़ द ब्रांड। और हम लोगों को भी बहुत खुशी हुई कि मुंबई में ये जो स्टोर लॉन्च हुआ है, ये हम लोगों के लिए भी, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो लेडीज़ आप लोग रेडी हो जाओ एम लिबास से शॉपिंग करने के लिए। होलसेल एंड रिटेल दोनों है। होलसेल, रिटेल प्लस, और ज़रूर आना बांद्रा ईस्ट में। बाकी ऑनलाइन भी है और आप स्टोर पे भी विजिट कर सकते हो। जो होलसेल से अपना जो शॉप पे भी लेके जा सकते हो, जिसको सेल करना है इनसे लेके, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो डू फॉलो एम लिबास और ज़रूर आना शॉपिंग के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हमारे सबसे फेवरेट, सबसे ग्लैमरस मोइन भाई। आई हैव बीन नोइंग मोइन भाई सिंस अबाउट 2 years नाउ एंड आई थिंक हमारे पास इतने सारे मेमोरीज है चेरिश करने के लिए। एंड मोइन भाई जैसा सुपरस्टार मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा।
वो बस कहीं भी किसी भी इवेंट में जाते हैं और 4 चांद लग जाते हैं. सो मैं सुपर फैन हूँ. डोंट यू अग्री? आई एग्री, आई मैं एब्सोल्युटली एग्री. सुपर फैन हूँ मोइन भाई की. एंड AM लिबास इज़ वन ऑफ द टॉप अपकमिंग ब्रांड्स जो आप सबको पूरे दिल से, पूरे शिद्दो शहद से प्रमोट करना चाहिए. एंड मैं ट्राई करूँगी मोइन भाई आपके टैगलाइन को बोलने Here we की, go. है ना. सो हो कोई भी उम्र, हो कोई भी चॉइस, साइज, सॉरी, साइज, Oh, व्हाट डू sorry. इट, कट, हो कोई भी उम्र, हो कोई भी साइज, AM लिबास के पास मिलेगी हर किसी की चॉइस. थैंक यू.